और आज ही के दिन पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम का वो दर्दनाक वाकया हुआ था कि पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमारे भारत के 21 लोगों को सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली, इसलिए कि उनका नाम मुसलमान नहीं था। आज हम उनको भी याद करते हैं, उन मरने वाले परिवारों को भी याद करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन परिवारों को सब्र दे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस हमले को नहीं भूलेंगे, क्योंकि याद रखिए, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इस दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जो अपने पड़ोसियों को सुकून से जीने नहीं देते, एक पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान का छोटा भाई इजराइल। ये किसी को सुकून से जीने नहीं देते, ये हर पड़ोसी पर तंग करते रहती हैं। और हमने देख लिया कि पहलगाम में वो टेररिस्ट आए थे, कहां से आए थे दुनिया जानती है। वो लश्कर तैयबा के ट्रेन, वो रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग थे। और हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जड़ और पेड़ से पाकिस्तान में मौजूद इस टेररिज्म का खात्मा करें। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर मोडेरो को उठाकर लेकर जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री, जिसका दावा बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, अगर वाकई में 56 इंच का सीना है, तो पाकिस्तान में घुसकर वो हाफिज सईद और जितने वो तमाम शैतान बैठे उनको उठाकर लाओ, भारत में हमारी जेल में मेहमान बनाओ और यहां पर उनसे इंसाफ किया जाएगा। तब तक दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। पाकिस्तान हमेशा तंग करता था और तंग करता रहेगा भारत को। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद मजलिस ने जो रोल अदा किया, तो जो लोग मजलिस की देशभक्ति को नहीं जानते थे, मुझसे आकर कहा कि ओवैसी साहब, ये तुम्हारा नया रुख हम देख रहे हैं। मैंने कहा, प्यारे, तेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा था, वो बरसों के बाद उठा है। तू आंख का भी अंधा है, दिमाग का भी पैदल है, और तू थम्स अप बोलना, तुझे बोलना पड़ेगा। तू कब से समझ गया कि भारत का मुसलमान इस सरजमीन से मोहब्बत नहीं करता? अरे सरजमीन से मोहब्बत करना अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिंदा रहे तो सर को झुकाता है जमीन पर काबतुल्लाह की तरफ रुख करके, मरता है तो इसी जमीन के अंदर जाता है। हमारी वफादारी की निशानियां इस अहमदाबाद के कब्रिस्तानों में मौजूद है कि देखो हम सीना तान कर भारत में सो रहे हैं। जिंदा थे तो लड़ते थे जालिमों से, आज तुमको मालूम हो रहा है। बहरहाल जब मुल्क की बात आएगी तो सियासत नहीं होगी, मगर बीजेपी को बताना पड़ेगा कि जिन लोगों ने उनको भिजाया था, वो रेजिस्टेंस फ्रंट को, उनका क्या होगा। क्योंकि आज भी नहीं मालूम किस हाल में वो मरने वाले परिवार रहते हैं। नहीं मालूम वो मुसलमान जो घोड़े पर बिठाकर उन टूरिस्ट को लेकर गया था, जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने गोली मारकर उसकी भी जान ले ली। नहीं मालूम वह किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि इजराइल जो आज फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी खत्म हो गए। मेरे भाई, 20 लाख की आबादी गाजा में है, 14-15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, टेंटों में रहते हैं। मैं देख चुका हूं टेंटों की जिंदगी को। जब 2002 में मैं यहां पर आया था हैदराबाद से डॉक्टर्स की टीम लेकर, यही दरगाह शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में 5 दिन मैं ठहरा था अपने डॉक्टरों के साथ। वटवा गया था, जुहापुरा गया था, तो मैंने देखा है टेंटों में कैसा रहते थे आप लोग। आज उसी तरह से पिछले 2 साल से फलस्तीनी टेंट में रह रहा है, बमबारियों का सामना कर रहा है। बच्चे मर गए,
25,000 बच्चे मर गए, बच्चे यतीम हो गए, मस्जिदें शहीद हो गई, मगर आज भी वो फलस्तीनी खड़े होकर कहता है कि अल्लाह हम तेरी रहमत से मायूस नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हौसला हासिल करो उन लोगों से जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, मगर आज भी कह रहे कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। मुसलमानों, अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करो। दुनिया की कोई ताकत हमको सरनगू नहीं कर सकेगी। जिस दिन हम अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत कर देंगे, जिस दिन हम अपने गुलामी के रिश्ते को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत कर लेंगे, कोई हमको नीचा नहीं दिखा सकेगा। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं, उन फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करें। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मोदी जी कुछ तो बोलो उन कमजोर फलस्तीनियों के ऊपर। 40 दिन मस्जिद अक्सा को इन जालिमों ने, ज़ायनिस्टों ने बंद करके रख दिया और हमारा देश का वजीर आजम कुछ नहीं बोलता है। ये आखिर इतना रिश्ता क्या है आपका नेतन्याहू का? क्या आप नेतन्याहू बुलाया चले गए, उसने आपको इनाम दे दिया? आज तक इजराइल ने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। नेतन्याहू जानता था कि मोदी को खुश करना है तो कुछ पिना दो गले में, वहीं का वहीं अवार्ड बनाए, इनको पिना दिया, ये खुश, हमको पिना दिए, हमको अवार्ड दे दिए। कौन सा अवार्ड दिए? वो नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है जिसने 75,000 फलस्तीनियों को खत्म किया है। और नेतन्याहू इंशाअल्लाह ताला तू याद रख ले, तू तरसेगा मौत को, मौत तेरे पास नहीं आएगी। अल्लाह तुझे इबरत बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने हौसले को और हिम्मत को बरकरार रखिए। डरने और घबराने की हमको जरूरत नहीं है। इल्जाम लगते हैं और लगते रहेंगे, जमहूरियत है, मगर मजलिस का काम यह है कि हम आवाम की खिदमत करते रहे। मेरी आपसे अपील है कि आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, 65 साल 70 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया। वो सत्ता में थे, फसाद कराते थे, घर उजाड़ते थे, बेटियां बेवा होती थीं, बच्चे जेल को जाते थे, तब भी आपने उनका साथ दिया। आपने 5 साल पहले एक करवट ली और मजलिस के हक में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मेरी आपसे अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि जो फैसला आपने 5 साल पहले लिया उसको जारी और सारी रखिए, मजलिस को मजबूत करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देगी। लोग आएंगे और चले जाएंगे, पार्टी आपकी है, इस पार्टी को आप मजबूत करिए। याद रखो, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी नहीं रहेगी सत्ता में हमेशा। एक जमाना था लोग कहते थे कि इंदिरा है तो हमेशा कांग्रेस की सरकार रहेगी, मगर आप जानते हैं कि आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया। इंशाअल्लाह ताला इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है और जमीन और आसमान का खालिक, उसका निजाम वही चलाता है। जो जुल्म करता है, जुल्म ज्यादा नहीं चलेगा। जो नाइंसाफी करता है, उसका नाइंसाफी नहीं चलेगी। मगर मेरे भाई, हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा। सिर्फ दुआओं पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। अगर दुआओं पर इक्तफा किया जाता तो करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है, गुजरात के मुसलमानों, मैदान अमल में आओ। वो जहाबानी और कुर्बानियों की निशानियां जो करबला की सरजमीन पर आप और हमने पढ़ी, हमको उसका अमली किरदार दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, खून मत बहाओ,
मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं कि सिर्फ वोट दो मेरी पार्टी को, अपनी क़यादत को पैदा करो, अपनी आवाज को पैदा करो। तुमने गैरों का साथ दिया, आज मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अपनों का साथ दो। तुमने अजनबियों को अपना बेटा बनाया, आज तुम्हारी बहन की कोख से पैदा होने वाला ओवैसी खड़े होकर तुमसे कह रहा है, क्या मैं उनसे गया गुजरा हूं कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी पार्टी का साथ दो, अपनी पार्टी को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां रुकेगा नहीं, आगे बढ़ते जाएगा इंशाअल्लाह ताला।